हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कौन सी रहने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। अब इस डिस्काउंट लिंक का फायदा ये होगा कि आपको हमारे लिंक के थ्रू 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी आपको 65% का डिस्काउंट तो प्रोवाइड करवाती है और साथ में 10% का जो डिस्काउंट लेंगे आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, बिगिनर्स के केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि चीजें जो मिलनी चाहिए वो सब मिलनी चाहिए और साथ में एक कम कॉस्ट पे मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि अफोर्ड कर पाए, अफोर्डेबिलिटी बढ़े उसकी, और साथ में जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू भी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि बिगिनर्स को ऐसा भी लग सकता है कि मतलब नहीं है ना, ऐसा भी लग सकता है। तो इसलिए ब्लूहोस्ट जो है एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है वेब होस्टिंग परचेस करने के लिए, क्योंकि यहां से लिए हुए वेब होस्टिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वेब होस्टिंग में? अप टाइम। क्योंकि अप टाइम और जो स्पीड होती है, ये दो चीजें ऐसी होती है जो अगर किसी वेब होस्टिंग की कम होगी तो वहां पर आपका जो परफॉर्मेंस है आपकी वेबसाइट की वो कम हो जाती है। तो अगर हम बात करें अप टाइम की, तो ये ब्लूहोस्ट जो है वो लीडिंग है, मतलब टॉप कंपनी है अप टाइम के मामले में। यहां पर आपको 99.95% अप टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी कंपनी इससे ऊपर का अप टाइम देने का दावा नहीं करती है। हालांकि सेम टू सेम बहुत सारी कंपनियां जो है ऐसा कहती है कि इस 99.95% अप टाइम प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो सारी कंपनियां जो होस्टिंग सेल करती है वो 15,000, 20,000, 25,000 रुपए मंथली सेल करती है। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उस केस में यहां पर आ जाता है ब्लू होस्ट। बिगिनर्स के लिए हो चाहे एडवांस लेवल पे काम करने के लिए, करने वाले के लिए हो, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि मैं एडवांस लेवल पे काम करता हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 95 होस्टिंग है। 95 होस्टिंग है और वो मेरी नहीं है, सारी की सारी मेरी नहीं है। कुछ 20 है जो मेरी, उसके अंदर भी कुछ 5 है जिस पर मैं सीरियसली काम करता हूँ। 15 ऐसे है जो मैंने वीडियो बनाने के लिए परचेस किए हैं, है ना। तो 5 है जिस पर मैं सीरियसली काम करता हूँ, और इसके अलावा जो मेरे क्लाइंट्स के हैं 75, वो अलग से चलते हैं जो कि सीरियसली काम होता है जिस पर। तो ये सारे जो होस्टिंग है मैंने अलग अलग परचेस की है, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। चाहता तो मैं एक चॉइस प्लस प्लान परचेस करके सारे क्लाइंट्स को उसमें डाल सकता था, लेकिन हर क्लाइंट को अपना खुद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। नहीं तो एक प्लान में भी बहुत ही तगड़ा चलता है। ठीक है, तो ऐसे में मेन जो चीज है यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग जो हम कहते हैं कि वर्डप्रेस पे हमारी जो वेबसाइट होस्ट करते हैं, उसके लिए ब्लूहोस्ट जो है वर्ल्ड वाइड एकदम परफेक्ट है। मतलब इससे अच्छी कंपैटिबिलिटी आपको किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी में नहीं देखने को मिलेगी वर्डप्रेस के लिए। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है ब्लूहोस्ट को। ये देखिए, ब्लूहोस्ट इज वन ऑफ द टॉप रिकमेंडेड वर्डप्रेस प्रोवाइडर्स बाय वर्डप्रेस.org। वर्डप्रेस.org जो है वो कहते हैं कि ब्लूहोस्ट की जो कंपैटिबिलिटी है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए वो मार्केट में बेस्ट है। इससे अच्छी कंपैटिबिलिटी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और खासकर मैं कहूंगा, मैं अगर अपनी बात कहूं, मैं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज पर, मतलब अगर आप सोचोगे कि 100-200 रुपए में अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ वर्डप्रेस की मस्त कंपैटिबिलिटी चाहिए, तो गाइज पॉसिबल नहीं है। ब्लूहोस्ट के अलावा कोई भी कंपनी ये चीज प्रोवाइड नहीं करवा सकती। हाँ, 20-25 हजार रुपए में जाए हम पेजली जैसी कंपनी से अगर हम होस्टिंग परचेस करें, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, तब जाके कहीं हमें ब्लूहोस्ट से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने पेजली भी एक बार यूज किया है, एक बार यूज किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज कह सकता हूं। तो अब भी अगर आप मंथली 25,000 रुपए पे कर सकते हैं तो पेजली एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मैंने डब्ल्यूपी इंजन यूज किया था 3 साल पहले, पेजली मैंने इसी साल यूज किया है। ठीक है, मंथली जो डब्ल्यूपी इंजन है वो मैंने 3 साल पहले यूज किया था, तो मुझे डब्ल्यूपी इंजन भी सही लगा। डब्ल्यूपीएक्स, हालांकि वो तो मैंने यूज किया है, काफी बार यूज किया है डब्ल्यूपीएक्स को, तो डब्ल्यूपीएक्स भी ठीक ठाक कह सकता हूं मैं उसको भी। और फ्लाई व्हील भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, होस्टिंग भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो उन सब के कंपैटिबिलिटी अगर हम देखें तो काफी उससे अच्छा परफॉर्मेंस जो है ब्लूहोस्ट देता है, वो भी सिर्फ इतने से प्राइस रेंज पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब और क्या चीज होती है मतलब होस्टिंग जब हम परचेस करते हैं, बिगिनर जब होस्टिंग परचेस करते हैं वो देखता है डोमेन भी फ्री मिल जाए। तो ब्लूहोस्ट जो है यहाँ पर आपको हर प्लान के साथ एक डोमेन फ्री प्रोवाइड करवाता है। कोई भी आप प्लान परचेस करोगे, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा,
आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट आजकल होना कंपलसरी है, वो भी अगर फ्री में मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अब एक चीज आती है क्लाउड फ्लेयर, जो होता है क्लाउड फ्लेयर के बारे में काफी सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक ऐसी चीज होती है सीडीएन, जिसके लिए बहुत सारी कंपनियां बनी हुई है, जैसे क्लाउड फ्लेयर है, क्विक सीडीएन है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीडीएन पे काम करती है। लेकिन उसमें जो टॉप कंपनी है वो है क्लाउड फ्लेयर। तो क्लाउड फ्लेयर का सीडीएन जो है उसके पीछे बहुत सारे लोग पागल हैं। मतलब क्लाउड फ्लेयर अगर एक बार मिल जाए ना, लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उससे वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस और रैंकिंग इतनी सुधर जाती है कि मतलब हम बता नहीं सकते। और वो उसका जो प्रीमियम वर्जन होता है ना, प्रीमियम वर्जन एक्सपेंसिव होता है। तो यहां पर आपको प्रीमियम वर्जन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो भी होस्टिंग के साथ। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो कि मतलब एक होस्टिंग के साथ होनी ही चाहिए। होस्टिंग के स्पीड को, उसके परफॉर्मेंस को, उसके अप टाइम को, उन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, अब क्लाउड फ्लेयर करता क्या है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। गाइस होता क्या है कि हमारा जो सर्वर होता है, हम जब होस्टिंग परचेस करते हैं तो हम क्या लेते हैं एक्चुअल में, हम किसी सर्वर में, किसी दुनिया में, किसी सर्वर में पड़ी हुई थोड़ी सी जगह किराए पे लेते हैं, है ना, और वहां पर अपनी वेबसाइट को रखते हैं। अब मान लो कि आपने जो सर्वर लिया है वो यूएस में लिया है, ठीक है, और आपका जो यूजर है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है या फिर इंडिया में बैठा हुआ है, तो काफी दूरी है। ठीक है, तो अब जब भी आपका जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट का डोमेन एंटर करके देखेगा xyz.com। ठीक है, xyz.com, जब कोई भी xyz मतलब आपका जो भी डोमेन नेम रहेगा वो एंटर करेगा, तो वो रिक्वेस्ट पहले यूएस जाएगी, पहले तो जाएगी रिक्वेस्ट, फिर वो जो आउटपुट है वो यूएस से निकल के यहाँ तक आएगा, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जहां पर भी, मतलब आप जिस भी डिवाइस से आप सर्च करो, उसमें जो आपका जो यूजर जिस भी डिवाइस सर्च कर रहा है वहां पर वो रिटर्न आएगा। तो यूएस तक जाने में और यूएस से आने में कुछ मिनी सेकेंड्स का टाइम एक्स्ट्रा लगता है ना। यहां पर हम घंटों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कुछ मिनी सेकेंड्स में बात करते हैं हमेशा। ठीक है, 2-4 मिनी सेकेंड भी अगर कम कर पाए ना अपन किसी भी चीज की वजह से, वो एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से जब हम देखते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मान लो कि आपकी वेबसाइट लोड होती है 3 सेकंड में, अगर सीडीएन लगा दोगे तो आपकी वेबसाइट आधे सेकंड में लोड हो जाएगी। इतना फर्क पड़ जाएगा सीडीएन से। क्यों? क्योंकि सीडीएन होने से क्या होता है कि आपके वेबसाइट की एक कॉपी आपके हर एक यूजर के नजदीकी लोकेशन में जो सर्वर पड़ा हो वहां पर भी रहती है। तो अब जो रिक्वेस्ट करेगा आपका यूजर, वो सीधे यूएस तक नहीं जाएगा, उसके नजदीकी सर्वर पे पड़े हुए आपके वेबसाइट की कॉपी को लेकर उसके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या मोबाइल स्क्रीन पे या टैबलेट स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले कराया जाएगा। तो इससे रिक्वेस्ट के आने जाने का जो टाइम है ना वो बहुत बच जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डीप में जाके, ठीक है, कि यहाँ पर जो है हमें क्या क्या मिलता है। आपको यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग देखने को मिलती है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग देखने को मिलती है, वूकॉमर्स होस्टिंग देखने को मिलती है, शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, वीपीएस है। ठीक है, और यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर वगैरह क्रिएट करके देते हैं और बहुत सारे एसईओ सर्विसेज, बाकी सारी चीजें। खैर हम बात कर रहे हैं होस्टिंग की। अब कोई भी बिगिनर जो होस्टिंग लेता है ना वो लेता है शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, क्योंकि सबसे सस्ते जो प्लान्स होते हैं वो होते हैं शेयर्ड होस्टिंग में। अब फिर से ब्लूहोस्ट यहाँ पर एक कमाल का ऑफर लेके आया, वो ये है कि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है हमें ब्लूहोस्ट में। क्यों मिलता है ये? ब्लूहोस्ट ही क्यों दे पा रहा है ये चीज? आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी सारी कंपनियां वर्डप्रेस होस्टिंग महंगा बेचती है शेयर्ड होस्टिंग से, और काफी महंगा बेचती है, तो ब्लूहोस्ट सेम प्राइस में कैसे दे रहा है? फिर से गाइस मैं आपको कहूंगा, वर्डप्रेस ने, ये ब्लूहोस्ट नहीं कर रहा, वर्डप्रेस ने खुद ने ब्लूहोस्ट को ये पावर दी है कि वो शेयर्ड होस्टिंग को, वर्डप्रेस होस्टिंग को शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में बेच सके। क्यों? क्योंकि ब्लूहोस्ट की जो कंपैटिबिलिटी है वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए वो बहुत ही कमाल की है। ठीक है, तो इस वजह से वर्डप्रेस ने ब्लूहोस्ट को ये पावर दिया है कि वो सेम प्राइस पे इसको सेल कर सकते हैं। तो ब्लूहोस्ट को जो है वर्डप्रेस होस्टिंग जो है सस्ता पड़ता है बाकी कंपनी के कंपैटिबिलिटी, क्योंकि कंपैटिबिलिटी अच्छी है ना। जहां पर कंपैटिबिलिटी, जहां पर फाउंडेशन ही स्ट्रांग है वहां पर आगे जाके चीजें सस्ती पड़ जाती है, लेकिन जहां फाउंडेशन वीक है वहां पर आगे जाके चीजों को महंगे में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कंपैटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी है, इस वजह से वर्डप्रेस ने खुद ने ये पावर दी है कि ये वर्डप्रेस होस्टिंग को और ज्यादा सस्ते में सेल कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बात है। अब हम प्लान्स को कंपेयर कर लेते हैं शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस, तो प्रूफ दिखाना जरूरी होता है। तो आप जैसे डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करेंगे, आप उसके बाद साइट पे आने के बाद आप ये सब चीजें खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन अभी नहीं, वीडियो को आगे देख लो। यहाँ पर जो है अभी आप देख सकते हो, ये है शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स, शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे प्लान्स देख लेते हैं। यूएस और इंडियन दोनों सर्वर आप कोई भी ले सकते हो। सीडीएन ऑन रखते हो तो यूएस ले लो, सीडीएन ऑफ रखते हो तो इंडिया ले लो, ठीक है। अब ये सीधी बात है, बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो मैं हमेशा यूएस का सर्वर लेता हूँ। बाकी काफी सारे लोग इंडियन सर्वर लेना पसंद करते हैं, तो जो लोग इंडियन सर्वर लेना पसंद करते हैं उनको लगेगा यार ये यूएस सर्वर लेने को क्यों बोल रहे हैं। गाइस सीधी सी बात है, मुझे इतना पता है कि यूएस की जो इंटरनेट की स्पीड है वो इंडिया के इंटरनेट की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है, तो इस वजह से मैं यूएस का सर्वर लेता हूँ। तो अब जो है यहाँ पे बात करें, प्राइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इंडियन सर्वर लो, यूएस सर्वर लो, प्राइसिंग आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो देखते हैं, बेसिक प्लान आपको मिलता है यहाँ पे 169 रुपीज में, प्लस प्लान 279, चॉइस प्लस 279। ये शेयर्ड होस्टिंग के प्लान बता रहा हूं मैं, बेसिक प्लस और चॉइस प्लस 169, 279 और 279, ठीक है। प्रो की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रो प्लान की। चॉइस प्लस में ही आपको जो कुछ भी चाहिए होता है सब कुछ आपको चॉइस प्लस के अंदर अंदर ही मिल जाता है। प्रो प्लान आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से चॉइस प्लस प्लान जो है वो मोर देन इनफ होता है। ब्लू होस्ट के केस में चॉइस प्लस प्लान जो मोर देन इनफ है, उससे ऊपर आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में हम यहाँ देखेंगे, वर्डप्रेस होस्टिंग ये रहा, तो इसके भी 169, 279 और 279, प्राइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। आप वर्डप्रेस होस्टिंग लो चाहे शेयर्ड होस्टिंग लो, प्राइस आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो अब मेरी रिकमेंडेशन ये है, जब प्राइस सेम है तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए। अब ये क्यों होता है गाइस, देखो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जो हमारे मेन रिसोर्स होते हैं, जैसे कि रैम हुआ, कोर सीपीयू है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, ये सब चीजें जो होती है शेयर्ड होती है उसी सर्वर पे। जितने भी लोग हैं, मतलब हर सर्वर में अलग अलग खांचे होते हैं, उस खांचे में अलग अलग जो है स्टोरेज रखा हुआ होता है। उन स्टोरेज के अंदर जितने भी लोगों को, मतलब 5 या 6 जने होते हैं जिनके बीच में ये शेयर्ड होती है, ठीक है। तो 1 GB रैम जो डेडिकेटेडली हमें, मतलब ये 5-6 जनों के बीच में शेयर होती है, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग के केस में। लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या होता है, हर एक को वो 1 GB रैम जो है वो मिलता है। अगर आप बेसिक प्लान लोगे तो आपको 1 GB रैम मिलेगा, और वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेडली सिर्फ आपके लिए होगा वो 1 GB रैम, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। कोर सीपीयू होगा, सिर्फ आपके लिए होगा डेडिकेटेडली, तो आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी। इनपुट प्रोसेस जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहेगा वर्डप्रेस होस्टिंग में, 5-6 जनों के बीच में शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो चीज है वो आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव कर देता है, ठीक है। अब 2 GB रैम आपको यहाँ पे चॉइस प्लस प्लान में मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। चॉइस प्लस प्लान में 2 GB रैम आपको बहुत सारी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देगा। प्लस प्लान में आपको मिलता है 2 GB रैम, ठीक है। तो ब्लू होस्ट एक ऐसी कंपनी है जो अपने सबसे सस्ते प्लान में भी 1 GB रैम देती है, और काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने सबसे महंगे प्लान में 1 GB देती है। तो ठीक है, तो ये चीज जो है बहुत मैटर करता है। 1 GB रैम, उस नजर से अगर हम देखें 1 GB रैम को, बहुत सारी कंपनियां जो सबसे बड़े प्लान में भी 1 GB रैम ही देती है, फिर भी लोग लेते हैं। तो उस केस में भी जो है, अगर आप बेसिक प्लान भी लोगे ना, आपको कमाल का परफॉर्मेंस ब्लू होस्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज मैं बताऊंगा कि बेसिक प्लान कब लेना चाहिए, किस केस में लेना चाहिए, चॉइस प्लस प्लान आपको कब लेना चाहिए और किस केस में लेना चाहिए। अब डेफिनेटली प्लस प्लान तो आप लोगे नहीं, क्योंकि प्राइस सेम है और सेम प्राइस में आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है, तो डेफिनेटली आप चॉइस प्लस प्लान ही लेंगे। कोई भी चॉइस प्लस प्लान नहीं लेगा, मैं खुद भी चॉइस प्लस प्लान लेता हूँ, ठीक है। अब कब लेना चाहिए बता देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया कि जब सेम प्राइस है तो वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है, यूएस का सर्वर लेना है अगर क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आप एक्टिव रखते हो, और अगर आप इंडियन सर्वर लेना चाहते हो तो आप इंडियन सर्वर भी लेके क्लाउडफ्लेयर को एक्टिवेट रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं उसमें कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, मैं खास कोई डिफरेंस इससे पड़ता नहीं है। अब देखते हैं बेसिक प्लान। बेसिक प्लान आपको क्या करता है, एक वेबसाइट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अगर कोई चीज मैटर करती है तो सिर्फ ये चीज है, एक वेबसाइट प्रोवाइड। स्टोरेज बहुत ज्यादा है, 50 GB का SSD स्टोरेज तो बहुत ज्यादा है। मैं इसमें 500 वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, इतना मतलब मुझे पता है कि अगर 50 GB का स्टोरेज मुझे मिल जाए तो मैं उसको 500 वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, इतना मेरे अंदर वो कैपेसिटी है और मैं चीज कर भी देता हूँ, मैंने किया है काफी बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हालांकि 500 वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, मतलब ये नहीं कि मैंने 500 वेबसाइट होस्ट कर रखे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि 50 GB मैंने अपना जो एक वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसको सिर्फ और सिर्फ 200 MB में मैंने अपना पूरा ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दिया था। इतना वेल ऑप्टिमाइज करके मैंने रखा था। तो आप सोच सकते हो 1 GB के अंदर 5 बार 200 MB आता है, तो 50 GB के अंदर आप सोच सकते हो कितनी बार आता है। 50 × 5 आप 250 वेबसाइट आराम से ई-कॉमर्स वेबसाइट में होस्ट करता हूँ। अगर ब्लॉग की बात करूँ तो मैं और भी कहीं ज्यादा ब्लॉग होस्ट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने आपको बोला है कि 50 GB SSD स्टोरेज मिलता है तो हम बहुत ज्यादा वेबसाइट को जो है होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पे एक ही वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप एक ही वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर पाते हो, और वो जो वेबसाइट है वो डोमेन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। फ्री में आपको डोमेन मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो आपके लिए ये वाला जो प्लान है बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि डोमेन तो फ्री है ही है और ऊपर से होस्टिंग भी सस्ता है। तो अब ये किसको लेना चाहिए? जो लोग 1 साल के लिए होस्टिंग ले रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बेसिक प्लान है। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करने की इच्छा शायद ही हो। मुझे नहीं लगता, अगर आप एक बिगिनर है तो आप पहले ही साल में एक से ज्यादा वेबसाइट पे काम करोगे, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक वेबसाइट पे भी काम करना बिगिनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 साल निकल जाता है उसके बाद बिगिनर जो है वो बिगिनर नहीं रहता है, फिर वो बहुत कुछ सीख जाता है, अब स्किल्ड हो जाता है वो। ठीक है, अब जो है उसके बाद जो है बहुत सारे वेबसाइट होस्ट करने की इच्छा हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो आपको उस टाइम पे चॉइस प्लस में अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए पहले ही खरीद रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे साल में आपके प्लान्स बन सकते हैं 1, 2, 3, 4 वेबसाइट और होस्ट करने का। तो यहां पर चॉइस प्लस प्लान आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स प्रोवाइड करवाता है। आप जितने चाहे वेबसाइट होस्ट करो, स्टोरेज आपको अनलिमिटेड मिलता है, जितना चाहे आप स्टोरेज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंडविड्थ आपको अनलिमिटेड देखने को मिलता है। डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है। 100+ फ्री वर्डप्रेस थीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रीमियम थीम्स होते हैं। फ्री स्टेजिंग एनवायरनमेंट, अब ये वर्डप्रेस होस्टिंग की एक और खास बात है कि आपको यहाँ पे फ्री स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिलता है। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट, मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाया, 5-6 महीने आपने उस वेबसाइट को रखा और उसके बाद आपको लगता है कि आपके वेबसाइट के जो डिजाइन है उसको आपको अपग्रेड करना है, आपको वेबसाइट के डिजाइन को टोटली चेंज करना है, ठीक है, या फिर कुछ नया आपको उसके अंदर ऐड करना है। तो आप क्या करोगे? अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल देते हो। नॉर्मली आप अंडर मेंटेनेंस मोड में डालते हो और उसके बाद जल्दी से आप काम खत्म करते हो और वापस वेबसाइट को लाइव करते हो। लेकिन मान लो कि उस काम को खत्म होने में 2 या 3 दिन लग गए, तो 2-3 दिन में आपके वेबसाइट में जितना भी ट्रैफिक आ रहा था ना, वो कन्वर्ट तो हुआ ही नहीं, मतलब आपको बिजनेस तो मिला नहीं ना, आपकी अर्निंग तो रुक गई 2-3 दिन के लिए, आपको बिजनेस आपका रुक गया 2-3 दिन के लिए। लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग लेने से आपको ये फायदा होगा कि आप एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। आप अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो और उस कॉपी पे आप नया काम कर सकते हो। पुरानी कॉपी लाइव रहेगी, पुरानी जो कॉपी है वो आपकी लाइव रहेगी। ये 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जितना भी आप टाइम लेना चाहते हो अपने नए डिजाइन को कंप्लीट करने में, आप ले सकते हो। तब तक आपका पुराना डिजाइन चलता रहेगा, आपका बिजनेस चालू रहेगा, उस कॉपी पे आपको काम करते रहना है। और नॉर्मल ओरिजिनल जो कॉपी है वो अभी भी रन हो रही होगी, ठीक है, मतलब ओरिजिनल कॉपी जो है वो लोगों को अभी भी दिख रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको पुरानी कॉपी दिख रही होती है। और जो डुप्लीकेट कॉपी आपने बनाई है उस पर आप काम कर रहे हो। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए तो डुप्लीकेट कॉपी जो आप जिस पर आप काम कर रहे थे, आपका जो नया डिजाइन है उसको आप लाइव कर दो और पुराने वाले को हटा दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो कभी भी बंद नहीं रहेगा। जब तक आप नए डिजाइन पे काम करो तब तक आपकी वेबसाइट जो है वो बंद नहीं होगी। बिना किसी एक्स्ट्रा प्लगइन के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप ये चीज बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो इसलिए ये वर्डप्रेस होस्टिंग का एक और एक्स्ट्रा फीचर है कि आपको फ्री स्टेजिंग और फ्री क्लोनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है गाइस, तो ये इसके अलावा आपको सभी प्लान में एसएसएल सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, सभी प्लान में ऑटोमेटिक डेली मैलवेयर स्कैन आपको देखने को मिलेगा, सभी में आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वेबसाइट स्टैश डैशबोर्ड मिलेगा जो आपको कोई भी दूसरी कंपनी नहीं देती है, ईमेल मार्केटिंग टूल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलता है, ब्लूहोस्ट एसईओ टूल देखने को मिलता है, वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब ये सबके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता, जो लोग नया होस्टिंग लेते हैं उनके लिए ये चीज काम नहीं आती है। जो जिनकी होस्टिंग पहले से किसी और के साथ चल रही होती है वो अपना होस्टिंग ब्लूहोस्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन शिफ्ट करते वक्त माइग्रेशन का प्रोसेस नहीं आता है, ठीक है, माइग्रेशन प्रॉपर्ली करना नहीं आता है, तो वो एक इश्यू रहता है। कई बार जब हम माइग्रेशन को प्रॉपर्ली नहीं करते ना, हमारे वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो कहीं ना कोई इश्यू रह जाता है। तो इसलिए ब्लूहोस्ट कंपनी जो है खुद आपको माइग्रेट करके देगी अपने रिस्क पे, आपकी वेबसाइट को प्रॉपर्ली वो माइग्रेट जो है वो करके देगी। तो ये चीज जो है मार्केट में इसकी जो प्राइस रहती है, दूसरी होस्टिंग कंपनीज आपको 800 रुपए तक लेती है, तो ये लिखा हुआ है। दूसरी कंपनी कितना लेती है ये बता रहा है, मार्केट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। और लोकली आप ये चीज कराने जाओगे, मतलब आप किसी कंपनी में जाओगे अपने लोकली, तो वहां पर आपसे 2-2 हजार रुपए तक माइग्रेशन के लिए जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीज है बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आपको ये ऑफर किसी होस्टिंग कंपनी में मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। तो ब्लूहोस्ट जो है आपको ये प्रोवाइड करवाता है। अब इसके बाद आता है चॉइस प्लस प्लान। अगर आप 3 साल के लिए लेते हो होस्टिंग तो आपको चॉइस प्लस प्लान लेना है, क्योंकि आप इसमें पहले साल भले ही आप हो सकता है दूसरी वेबसाइट ना बनाओ, लेकिन दूसरे साल आपको इच्छा होगी कि और भी वेबसाइट होस्ट करते हैं, तब आप यहाँ पर सिंपली होस्ट कर सकते हो, जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, डोमेन प्राइवेसी मिलती है। आप जितने भी डोमेन्स यहाँ पे होस्ट करते हो कोई पता नहीं लगा पाएगा कि वो किसके नाम से वो डोमेन रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में डेली वेबसाइट बैकअप भी देखने को मिलता है। और डेली वेबसाइट बैकअप मैं कहूंगा कि मेरे लिए, मैं खुद अपने लिए बता रहा हूं, ये जितने भी फीचर्स मिल रहे हैं ना, इन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मेरे लिए डेली वेबसाइट बैकअप है। क्यों?
अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे, मैंने कहा था कि मेरे पास टोटल 95 वेबसाइट है। चलो एक बार मैं मानता हूं कि मेरे 15 वेबसाइट इसमें से जो है मैं साइड में रख देता हूं, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को होस्टिंग परचेस करना सिखाने के लिए, डेमो के लिए परचेस किए थे, तो उनको मैं अलग से रख देता हूं। लेकिन फिर भी मेरे पास जो है तब भी रहते हैं 80 वेबसाइट, जिसमें से 5 वेबसाइट मेरे खुद के हैं। 5 का तो चलो मैं मान लेता हूं कि मैं खुद से बैकअप ले लूंगा, फिर भी बचते हैं 75 वेबसाइट जो कि मेरे क्लाइंट्स के। अब ये जो 75 वेबसाइट्स है, इन सब का डेली बैकअप लेना कंपलसरी है। ठीक है, मैं अपने 5 वेबसाइट का भले ही नहीं लूं, क्योंकि मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, लेकिन ये 75 वेबसाइट्स का मुझे जवाब देना पड़ता है। इसका बैकअप अगर आप सोचो, डेली काम करने के बाद मैं अगर इन सभी वेबसाइट्स का बैकअप लूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा मैन्युअली बैकअप लेने में। लेकिन अब क्योंकि ब्लू होस्ट से लिया है मैंने सारी होस्टिंग, ब्लू होस्ट क्या करता है, खुद से ले लेता है। मतलब आप सोचो, जहां मुझे 75 वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए 2 या 3 दिन लग जाते हैं, वो 2-3 दिन का टाइम मेरा बच गया, क्योंकि मेरे सारे वेबसाइट का बैकअप ब्लू होस्ट लेता है ऑटोमेटिकली। तो इतना था, और 3 दिन में बैकअप नहीं लेना होता, हर रोज इन सभी के बैकअप लेने होते हैं। हर रोज का बैकअप मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि कभी भी मेरी गलती की वजह से या फिर जो क्लाइंट है उसकी गलती की वजह से साइट में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ भी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसको सही करना रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं उस वेबसाइट को सही करूं, इससे अच्छा है कि मैं उसका बैकअप लेके रख लूं, तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं सीधा रिस्टोर कर दूं, तो वहां पे मेरा टाइम बचता है। ठीक है, और ये जो चीज है मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसी एक चीज की वजह से मैं कभी भी लेता हूं तो चॉइस प्लस प्लान ही लेता हूं। ठीक है, और हमेशा मैं अपने क्लाइंट को भी कन्विंस करता हूं कि 3 साल के लिए होस्टिंग लेनी चाहिए, क्योंकि होस्टिंग में एक चीज होता है कि रिन्यूअल के टाइम पे हमको फिर से जेब से पैसे निकालने होते हैं। रिन्यूअल मतलब 1 साल के लेते हो तो 1 साल बाद वापस रिन्यू करना होता है, तो उस टाइम आपको वापस जेब से पैसे निकालने होते हैं। और जब भी जेब से पैसे निकलने की बात आती है ना, लोग निकालते नहीं। क्यों? क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं उनको पता है कि हमारा बिजनेस चलते रहना चाहिए, अब भले कैसा भी चल रहा हो वो रिन्यू कराएंगे, क्योंकि उनकी एक पॉजिटिव मेंटालिटी होती है। लेकिन काफी सारे लोगों की नेगेटिव मेंटालिटी भी होती है कि यार मान लो कि 3,000 रुपए में हमने होस्टिंग ली और पूरे साल में हमने टोटल 9,000 रुपए कमाए, 6,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट बना, तो लगता है कि यार 6,000 रुपए तो पूरे साल में कमाए, क्यों फालतू में एक एक्स्ट्रा काम करना, ये सोच के वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है, इस इंडस्ट्री में, वेबसाइट की जो इंडस्ट्री होती है, इस इंडस्ट्री में किसी भी वेबसाइट पर थोड़ा ट्रैफिक आने में जो टाइम लगता है वो कम से कम 18 महीने तक वो वेबसाइट ऑनलाइन रहती है। डोमेन ऑथोरिटी बढ़ता है, पेज ऑथोरिटी बढ़ती है, बैकलिंक्स आते हैं, ये सारी चीजें जब होने के बाद 18 महीने बाद जो है वो वेबसाइट जो है परफॉर्म करना शुरू करती है। और 12 महीने के बाद आ जाता है रिन्यूअल। अब रिन्यूअल के टाइम पे अगर उस बंदे ने रिन्यू ही नहीं कराएगा तो वो उसको पता ही नहीं होगा कि 6 महीने बाद उसकी वेबसाइट चल पड़ती है, उसकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, उसका बिजनेस अच्छे से चल पड़ता है। लेकिन वो देखेगा कैसे, रिन्यू कराएगा तो देखेगा ना। तो अगर 3 साल के लिए लेके रख लिया एक साथ, ठीक है, तो हमारे पास हो गए 36 महीने की होस्टिंग। अब इस 36 महीने के अंदर अंदर तो आपकी होस्टिंग, आपकी जो वेबसाइट है 100% चल पड़ेगी। मतलब 18 महीने के बाद आपके अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, वेबसाइट की ऑथोरिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है बिना किसी रिन्यूअल के, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे बीच में निकाले आपका काम हो जाएगा। और 3 साल के लेते तो उल्टा और सस्ता पड़ता है। ठीक है, ये बात भी काफी सारे लोग देखते नहीं है कि 3 साल के लेते तो उल्टा सस्ता पड़ता है। 1 साल के लिए 3,000 लगता है और 3 साल के लिए 5,000 लगते हैं, तो कितना फर्क पड़ जाता है। जहां पर 3 साल के लिए अलग अलग लेते हैं तो 9,000 रुपए लगते हैं, और वहां पर एक साथ लेने से फिर 5,000 रुपए लगते हैं। तो वो जो फर्क है वो काफी सारे लोग देख लेते हैं और वो भी ले लेते हैं। जिनको नहीं पता होता उनको मैं बताता हूँ कि सस्ता पड़ता है 3 साल के लिए। तो और बीच में जब पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, एक बार पैसा खर्च कर दिया तो अगले 3 साल के लिए कुछ जानना ही नहीं है, तो वो भी एक सुकून मिलता है, माइंड को एक स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं चॉइस प्लस प्लान लो तो 3 साल के लिए, और बेसिक प्लान लो तो 1 साल के लिए। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। बाकी अगर हम देखें आपको तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आपको कुछ भी पढ़ना ना पड़े। और अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 साल बाद तो रिन्यू करना पड़ेगा ना। 3 साल बाद जब रिन्यू करने का टाइम आएगा तब कहीं ना कहीं ये प्लस प्लान आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको 299 रुपीज का रिन्यूअल मिलता है बेसिक में, प्लस में 399, और यहाँ पे 499 यानी कि 500 रुपए का रिन्यूअल है। लेकिन 3 साल बाद ये 500 रुपए आपको नजर भी नहीं आएंगे। ठीक है, इतना आप कमा रहे होंगे आपकी वेबसाइट से कि आपको ये 500 रुपए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्यों दे 500 रुपए, क्यों दे ये 400 रुपए, और क्यों दे ये 300 रुपए? रिक्वायरमेंट नहीं है ना, इसीलिए तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, है ना।
नहीं तो आप खुद भी तो परचेस कर सकते थे। एक तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, और जो मेन चीज जो मैं आपको बताने वाला था, रिन्यूअल। अब ये जो रिन्यूअल आप देख रहे हो कि इसके लिए आपको करना क्या है, रिन्यूअल से 1 महीने पहले, मतलब आप अगर मान लो कि आपको मार्च में रिन्यूअल करना है, तो आपको फरवरी के स्टार्टिंग में एक बार कंपनी को कॉल लगाना और बोलना कि मेरा 1 महीने बाद रिन्यूअल है, तो मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो कंपनी आपको जाने नहीं देगी, कंपनी आपको जाने नहीं देगी, क्योंकि होस्टिंग कंपनी में ये रहता है, होस्टिंग कंपनी का जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है रिन्यूअल के टाइम पे। रिन्यूअल के टाइम पे उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो कंप्लीट प्रॉफिट होता है, तो इसलिए वो हाथ से वो नहीं जाने देंगे। तो इसलिए आपको जो रिन्यूअल मिलेगा वो सेम प्राइस पे मिलेगा, यानी कि जिस प्राइस पे आपने परचेस किया था पहले, उसी प्राइस पे रिन्यूअल मिलेगा, यानी कि 279, जो कि बेसिक प्लान के रिन्यूअल प्राइस से भी कम है। ठीक है, तो आप चॉइस प्लस को अगर आपने 279 में लिया है तो 279 में रिन्यू होगा, प्लस को आपने 279 में लिया तो 279 में होगा, और रिन्यू बेसिक को अगर आपने 169 रुपीज में लिया है तो 169 रुपीज में ही इसका रिन्यूअल होगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंसेप्ट। अब आपको ये चीज जो है वो ऑफर प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो आपको बता देंगे, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक के थ्रू आप जाओगे, आपको डायरेक्टली चेकआउट पेज पे लेके जाएंगे, और वहां पर आपको उसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल होगा जिस प्राइस पे मैंने ये चीज किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है गाइज, तो इसका जो डिस्काउंट लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं, वहां से जाके आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और होस्टिंग कैसे परचेस करना है अगर आपको नहीं पता है, तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं इस टॉपिक पर। तो मैं आपको यहाँ पे 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा जो मेरे खुद के फेवरेट वीडियोस है। एक जो है ये है ब्लू होस्ट होस्टिंग, आपको यूट्यूब पे लिखना है ब्लू होस्ट होस्टिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ऑरेंज कलर के थंबनेल के साथ, यहाँ पर आपको 11,000 व्यू देखने को मिल रहे हैं। अब इस वीडियो को देखना, अब इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा ब्लू होस्ट से होस्टिंग परचेस किया है, डोमेन होस्टिंग सब जो फ्री डोमेन मिलता है वो सब ले लिया है, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करना है वो बता दिया है, और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना बताया, थीम कैसे इंस्टॉल करना है इतना बता दिया। इस वीडियो में मैंने इतना ही कवर किया है। अब एक और वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ, मतलब पूरा वर्डप्रेस सिखा रहा हूँ मैं उसके अंदर भी मैंने होस्टिंग परचेस करके दिखाया है। ठीक है, अभी जैसे डीमार्केटिंग वॉल आपको लिखना है वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स डीमार्केटिंग वॉल, आप यहाँ पे देख सकते हो 1.2 मिलियन व्यू है इस वीडियो पे। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्लू होस्ट से होस्टिंग परचेस करके दिखाया, डोमेन होस्टिंग वगैरह, और एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बताया, और कंप्लीट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। ये वीडियो आप देख सकते हो 4 घंटे का वीडियो है। इस 4 घंटे के वीडियो को आप 4 घंटे का अगर आप टाइम दे दोगे ना, आपको आपकी करियर को एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। आप वर्डप्रेस पूरा अच्छी तरीके से सीख जाओगे, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने जिंदगी में करना क्या है। ठीक है, आपके करियर को किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और इन दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आपको ये कीवर्ड वगैरह सर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वजह से मैं भूल जाऊं अपलोड करते वक्त, क्योंकि मैंने आज वीडियो बनाया, हो सकता है अपलोड में 1 हफ्ते बाद कर रहा हूं, तो हो सकता है कभी कभी अपलोड करते वक्त मैं भूल जाऊं, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से इन वीडियोस को निकालना है। तो आप इन कीवर्ड्स को सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, और आपको डिस्काउंट लिंक वगैरह उसमें भी मिल जाएंगे, और सारा ट्यूटोरियल जो है उसके अंदर है। ठीक है, और आपकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाए, क्योंकि इससे हमें आगे और ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसे डिस्काउंट लिंक वगैरह मिलते रहेंगे, हम आप लोगों के साथ उसको शेयर करते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।